चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की, जिसके माध्यम से हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। जैसे इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी करना होती है, डॉक्टर बनने के लिए पहले पीएमटी होती थी, अब नीट का एग्जाम दिया जाता है। ऐसे ही तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाओं को भाया जाता है। जो जीवात्मा 16 कारण भावनाओं को अपने जीवन में भाता है, उसका चिंतन करता है, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में कर लेता है। अभी प्रश्न आया था कि गणधर परमेष्ठी क्या तीर्थंकर नहीं बन सकते? तो तीर्थंकर के लिए चौथे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान के तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कर्म भूमि का मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, और जब वो गणधर बन गए तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर तो नहीं बन सकते, और जो गणधर बन गया वो नियम से मोक्ष जाता है। जैसे 24 तीर्थंकर के 1452 गणधर हुआ करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर, पारसनाथ भगवान के 10 गणधर, आदिनाथ भगवान के 84 गणधर, ऐसे अनेक अनेक तीर्थंकरों के गणधर सारे मिलाकर के 1452 होते हैं, 1452। ये सारे गणधर परमेष्ठी मोक्ष जाते हैं, क्योंकि कर्म भूमि भरत क्षेत्र की और ऐरावत क्षेत्र की, यहां पर 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही तीर्थंकर माने जाते हैं। और विदेह क्षेत्र में 5 तीर्थंकर, 5 कल्याणक, 3 कल्याणक और 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। जैसे किसी का जन्म हो गया, गर्भ में आकर के जन्म हो गया, मगर दीक्षा लेने के पहले उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, तो वह दीक्षा कल्याणक उनका तीर्थंकर प्रकृति के अनुसार मनाया जाएगा। केवल ज्ञान होगा तीर्थंकर के अनुसार मनाया जाएगा, और मोक्ष भी उसी प्रकार से मनाया जाएगा। जिसने मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, उनके 2 कल्याणक मनाए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था विदेह क्षेत्र में बनती है, भरत क्षेत्र में नहीं बनती, क्योंकि भरत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही मान्य होते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है, इसकी हम 6 महीने से चर्चा कर रहे हैं। पहली भावना दर्शन विशुद्धि कहलाती है। हम अपने सम्यक दर्शन को कितना विशुद्ध कर सकते हैं, कितना शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। अगर हमारा सम्यक दर्शन पवित्र है, 25 दोषों से रहित है, 8 अंगों से सहित है, तो हमारा चौथा गुण स्थान बन जाएगा। हमारा मतलब तुम्हारा 4th क्लास में आप आ जाएंगे। अगर आप यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां मस्तक झुका देते हैं, तो फिर आप फेल हैं, आप मोक्ष मार्ग में फेल हैं। आप पहली क्लास में पढ़ रहे हैं, जिसे हमारे यहाँ मिथ्यात्व की क्लास कही जाती है, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। एक जिनेंद्र भगवान के अलावा जैन कहीं मस्तक नहीं झुकाता, जैसे मुसलमान। मुसलमान कितना कट्टर होता है मुसलमान भाई, मरते मर जाएगा, मगर अल्लाह ताला की आज्ञा के बिना वह कोई कार्य नहीं करेगा। अपनी दरगाह और मस्जिद के अलावा वह कहीं मस्तक नहीं टेकता। और जैनी रास्ते में चलते चलते पिपिप पिपिप, क्या है ये? कहीं भी कोई झंडा दिख गया, मस्तक झुका दिया, कहीं भी जा सकता है। इसलिए इसके सम्यक दर्शन पर संदेह है, सम्यक दर्शन पर संदेह है। और हम पता नहीं कितनी रूढ़ियां में अपना जीवन हमने 4 साढ़े 4 महीने इसी सम्यक दर्शन के ऊपर प्रवचन दिए हैं, और लगभग 1 सवा 1.5 महीने से विनय संपन्नता के ऊपर प्रवचन दे रहा हूं।
कि हम कितने विनयशील हैं, हम कितने अहंकार से रहित होकर के अपना जीवन जीने की कला हमारे अंदर है। छोटी छोटी बातों में हमारा चेहरा तमतमा जाता है, उत्तेजना हो जाती है, इतनी उत्तेजना। और जैनी की उत्तेजना बाहर तो बहुत कम होती है, घर में ज्यादा होती है। घर में लोगों को दबाने का प्रयास करता है कि सारे लोग मेरे अंडर में रहें। बंधुओं, दूसरों को अंडर में करना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वयं को स्वयं के अंडर में रखना सबसे बड़ी बात मानी जाती है। जैनाचार्यों ने कहा आत्मानुशासन, अपनी आत्मा के ऊपर अनुशासन करना, अपनी आत्मा के परिणामों पर अंकुश लगाना, वही सबसे बड़ा ज्ञानी और विवेकी माना जाता है। दूसरों को तुम एक थप्पड़ मार करके भी अपने बस में कर सकते हैं, मगर वो बस में नहीं हुआ है, वो मजबूर है, क्योंकि वो तुम्हारे यहां नौकर है, तुम्हारे यहां काम करने वाला है। उसकी पेट की आग बुझाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है। तुमने अगर आग दिखा करके, दबा करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो ये मत समझना कि वो कंट्रोल में है। किस समय अनकंट्रोल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े सेठों को नौकरों ने मौत के घाट उतारा है। छदामी लाल जी को 40 साल से जो नौकर था। बंधुओं, हम किसी को दबाने का प्रयास न करें, किसी को झुकाने का प्रयास न करें, हम उसे विनय सिखाएं, हम मुस्कुराएं। अगर हम मुस्कुराहट के साथ सामने वाले को प्रभावित कर लेते हैं, वो जिंदगी भर याद रखेगा तुम्हारी मुस्कुराहट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक उदाहरण देकर के, अगर आप किसी एक सुंदर स्त्री को देखते हैं, आपको कितने दिन याद रहेगी वो स्त्री? स्त्रियां किसी सुंदर पुरुष को देखती हैं, उन्हें कितने दिन वो पुरुष याद रहेगा? मैं आपसे पूछना भी बता देना। और एक साधु का प्रवचन चल रहा था, और साधु ने एक युवक को उठाया और कहा कि तुम ये गिफ्ट फला फला व्यक्ति को दे करके आना। गुरु की आज्ञा थी। बच्चा ने कहा ठीक है, और एक बहुत अच्छी प्यारी सी मुस्कान गुरु ने दी। बच्चा बहुत प्रभावित हो गया, और उसी बच्चे ने एक सुंदर बिटिया को देखा या एक स्त्री को देखा, अब वो गिफ्ट लेकर के जा रहा है। गिफ्ट लेकर जाने में उसे अनेक प्रकार की बसें बदलना पड़ी। परवल पहुंचा, और जैसे ही उसने लोगों से पूछा कि साहब फला फला चंद जी का मकान, अरे हाँ वो हमारे सेक्टर के सबसे बड़े सेठ माने जाते हैं, आइए। नहीं बोले मैं चला जाऊंगा। कितना दूर है यहां से? उन्हें कहा 2 किलोमीटर। वो गया, चौकीदार बैठा था, और चौकीदार ने कहा आप कौन है? मुझे फला फला साधु ने सेठ जी के लिए गिफ्ट भेजा है। अच्छा। उसने सेठ जी को बुलाया। सेठ जी ने उससे कहा जय जिनेंद्र, आइए, ये आपके लिए गिफ्ट। अच्छा अच्छा, आइए आइए, आप अंदर आइए। बड़ा आलीशान मकान था, बहुत सुंदर सा गलीचा बिछा हुआ था, कालीन बिछी हुई थी, और जो गलीचा मुख्य व्यक्ति के बैठने का था, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सेठ साहूकार जो होते हैं, जो अच्छे परिवार होते हैं, उनके यहां सोफा सेट नहीं होते, उनके यहां कुर्सियां नहीं होती, उनके यहां एक गद्दी होती है, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा एक गलीचा बिछा होता है। ये बड़े लोगों की पहचान बता रहा हूं, पैसे वालों की पहचान बता रहा हूं, इज्जतदार परिवार की पहचान बता रहा हूं, एक सज्जन और साधु पुरुष की पहचान और उसके घर की एक हुलिया बता रहा हूं। ये कुर्सियां हमारी भारतीय संस्कृति की कुर्सियां नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति की कुर्सियां हैं।
ये ऊपर बैठना भारतीय संस्कृति का कारण ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं। हमारे यहाँ नीचे बैठा जाता है, समतल जमीन के ऊपर। पृथ्वी से प्यार किया जाता है, आत्मीय भाव पृथ्वी से जताया जाता है। और जितना आदमी समतल बैठेगा, उसकी जिंदगी में कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, उसकी कमर में कभी दर्द नहीं होगा। क्यों? हमने इस पे बहुत सोचा। हमारे पूज्य आचार्य महाराज को न घुटने में दर्द होता है, न कमर में दर्द होता है, और न गर्दन में दर्द होता है, कहीं दर्द नहीं होता। और न मुझे भी दर्द नहीं होता, मेरे महाराज को भी दर्द नहीं होता, बहुत सारे साधुओं को नहीं होता। मगर ये बेचारे 6 रस खाने पीने वाले, दिन में 10-10 बार खाने वाले, जो मन में आया वो खाया, जो मन में आया वो पिया, उसके बाद भी ये बेचारे दर्द से दुखी हैं। किसी की कमर में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी ने घुटने बदलवा लिए, किसी का मांस खिसक गया है। अनेक अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों बनती जा रही हैं? क्या कारण है इसका? सबसे बड़ा अपमान पृथ्वी का, सबसे बड़ा अपने घर में आने वाले मेहमान का अपमान, कुर्सी पे बिठा करके। बहुत बड़ा अपमान है कुर्सी पे बैठना और बिठाना। मैं बता रहा हूं अभी सब। और ये अपमान प्रकृति का अपमान है, संस्कृति का अपमान है, संस्कारों का अपमान है। कुर्सी पे बैठ करके हम एक चलते हैं, जब पृथ्वी को हम पैरों से कुचलते हैं, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि चले बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम अपाहिज हो जाएंगे, इसलिए चलना हमारी मजबूरी है। मगर कुर्सी पे बैठकर जो हम पृथ्वी को पैर से कुचल रहे हैं, पृथ्वी को मां कहा जाता है। पृथ्वी एक क्षमाशील है, कितना सहन करती, तुम्हारी सारी गंदगी को सहन करती है, तुम्हारे घर के मलमूत्र को सहन करती है, अपने में मिला लेती है। उसके बावजूद तुम पैरों से कुचल रहे हो उसे। ये बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। पैर रख करके, और जब कुर्सियां तीनों तरफ आपके कमरे में लगी होती हैं, आपके हॉल में लगी होती हैं, और जब आप कुर्सियों पे बैठते हैं तो एक टांग के ऊपर टांग रख लेते हैं। अभी भी कुछ लोग रखे हुए हैं। तो वो लात किसको दिख रही है? यहां जो बैठा है, और यहां वाला इधर दिखा रहा है, वहां वाला वहां दिखा रहा है। लात देखने के लिए गए थे उनके घर में, क्या करने गए थे उनके घर में? सम्मान पाने गए थे, और तेरा अपमान हो रहा है, तुझे बाटा कंपनी के जूते दिखाए जा रहे हैं, लातें दिखाई जा रही हैं। और शरीर का सबसे निकृष्ट अंग अगर कोई है तो वो पैर है, और पैर में पहने हुए जूते हैं। इतना अपमान, इतना अपमान सोफा सेट पे बैठने वालों का और बिठाने वालों का, कुर्सियों पे बैठने वालों का। और जो जो कुर्सियों पे बैठता है, मैं चैलेंज करता हूं, उनके कभी घुटने ठीक नहीं होंगे, उनकी कमर का दर्द ठीक नहीं होगा। घुटने बदलवा लेंगे तो भी कुर्सी में बैठोगे, और स्लिप डिस्क की ऑपरेशन करा लोगे तो भी कुर्सी पे बैठोगे। और मेरी मान जाओ तो कुर्सी भी छूट जाएगी, सम्मान भी मिलेगा, किसी की लात देखने नहीं मिलेगी, और हर जगह तुम्हारा बहुमान और सम्मान होगा। नीचे बैठना सीखो। देखो हमारी 2-3 बहनें बहुत जल्दी नीचे बैठ गई, क्योंकि सम्मान का हर व्यक्ति भूखा है। मान सम्मान सबको चाहिए। अमृता भी बैठ जाएगी अभी थोड़ी देर में, देखना तुम। हाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। क्योंकि जमीन में बैठना बहुत जरूरी है, प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। आगे आ जाओ, बहुत जरूरी है। तो हम जो बता रहे थे घुटनों के दर्द का कारण, स्टैंडिंग किचन, खड़े होकर भोजन बनाना घुटनों के दर्द का पहला कारण। दूसरा कारण कुर्सियों सोफा सेट पे बैठना, दूसरा कारण। तीसरा कारण खड़े होकर के पानी पीना हमारे घुटनों का फ्लोराइड खत्म कर देता है, घुटनों खिसक जाता है, गैप आ जाता है। इसका इलाज भी मैं बताऊंगा।
तुम नीचे बैठने का नियम लो, इलाज मैं बताऊंगा। हजारों लोगों के घुटने के दर्द ठीक करवा दिए बंधुओं जब से मैंने दीक्षा ली है, मगर पहले नियम लो। हाथ कंगन को आरसी क्या हो, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा कि हम प्रकृति से जुड़ेंगे, हम पृथ्वी से जुड़ेंगे, और जितना तुम नीचे बैठोगे उतनी जल्दी तुम्हारे घुटने ठीक होंगे। तो मैं उस सेठ की बात कर रहा था। उस सेठ के यहां बहुत सुंदर सा गलीचा बिछा हुआ था और बहुत सुंदर सी कालीन बिछी हुई थी। सेठ जी बहुत आत्मीय भाव से उसे ले गए और बिठाया और गिफ्ट उसके हाथों से लेकर के उसे बहुत प्रसन्नता मुस्कुराहट के साथ उस गिफ्ट को प्राप्त किया और कहा बैठिए। जल बुलाया, नाश्ता कराया और चर्चाएं करने लगे। क्या उपदेश दे रहे थे महाराज साहब, क्या उन्होंने कहा था, आदि आदि। और ऐसे उन्होंने 1-1.5 घंटा निकाल दिया और फिर बहुत अच्छा सात्विक भोजन उनके सामने थाली परोस दी गई। नाभि से ऊपर थाली लगी हुई थी, डाइनिंग टेबल नहीं थी। ये सज्जन व्यक्तियों के घरों में डाइनिंग टेबल नहीं होती, क्योंकि पैर लटका करके भोजन करना अन्न का अपमान है, भोजन का अपमान है, पानी का अपमान है। बंधुओं ध्यान रखना, ये कर्म तुम्हें खड़े होकर के ही भिखारी बना करके कटोरा दे करके भीख मांगना पड़ेगा। भोजन हमारी भूख मिटाता है, भोजन हमें तंदुरुस्ती देता है, भोजन हमें सुंदरता प्रदान करता है, भोजन हमारी अनेक बीमारियों का निवारण करता है। और हम पैर लटका करके उसको कर रहे हैं। हमें अजीब से भी कर्म बंद होता है, जीवा जीवकरण। हमारे यहाँ जीव और अजीब ये दोनों अधिकरण माने गए और इससे कि कर्म बंद होता है। जैनाचार्यों ने कहा जिस दरवाजे में आप जा रहे हैं और दरवाजा अटका हुआ है, लटका हुआ है, और आपने पैर से दरवाजा लात मार करके खोल दिया, ये दरवाजे का अपमान है। वास्तु कहता है ये बहुत बड़ा अपमान है। जो तुम्हारे घर की सुरक्षा करता है, तुम्हें सुरक्षित रखता है, तुम उसे लात मार करके उससे व्यवहार कर रहे हो। तैयार हो जाना, कहीं ना कहीं ये लात रिप्लाई में आएगी तुम्हारे जीवन में, कहीं ना कहीं तुम्हें लातें पड़ेंगी। हमें अच्छा लगता है पैर से दरवाजा खोलना, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, मगर जो सज्जन और साधु पुरुष होते हैं वो पैर से दरवाजा नहीं खोलते, वो हाथ से दरवाजा खोलते हैं। कितनी चीजें हैं हम पैर से कोई चीज घर में पड़ी, हम पैर के अंगूठे से और छिंगली से पकड़ करके फेंक देते हैं, साइड में रख देते हैं, वो भी फेंकेगा आपको कभी ना कभी। कर्म बंध गया। हम किसी से न डरें, पप्पू यादव से भी न डरें, छोटे शकील से भी न डरें, कोई चिंता न करें। मैं शहर के सारे बदमाशों के नाम मेरे पास है, और बड़े बड़े दबंगों से भी न डरें। अब तो यूपी के बहुत सारे 15-2-3 हजार दबंग तो शांत हो गए योगी बुलडोजर के द्वारा। सुधा सागर बुलडोजर भी चलता है, ये भी सुधा बाबा है, वो योगी बाबा है, दोनों बुलडोजर चलाते हैं।